दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं पटना वाले खान सर की। पटना वाले खान सर इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। वो मोदी सरकार से तगड़े सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हैं, बिहार में नीतीश सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हैं। कुल मिलाकर एनडीए को इस समय बिहार में खान सर ने मुश्किलों में डाल रखा है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या खान सर की राजनीति में एंट्री होने जा रही है? और अगर राजनीति में एंट्री होने जा रही तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे और किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, क्योंकि खान सर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। ये तो आप सभी को मालूम है कि खान सर आजकल मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं। मोदी सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं। जो काम मीडिया नहीं कर पाया वो खान सर ने करके दिखाया। खान सर ने मोदी सरकार को किस तरीके से एक्सपोज किया है उसका एक ट्रेलर भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। लेकिन अभी बात करेंगे कि खान सर क्या वाकई में राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। दोस्तों इस समय की एक बहुत बड़ी खबर चर्चा में है। खबर ये है कि खान सर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो खबर है सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत सारे लोग इस न्यूज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि खान सर बसपा में शामिल होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ देखिए कोई सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये बिग ब्रेकिंग लोगों को सुनाई है। ये लिखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में खान सर पटना सीट से बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा दमदारी से चुनाव लड़ेगी। बसपा बिहार में जाने पहचाने नाम वाले प्रत्याशी उतारने के मूड में है। बिहार की सत्ता की दहलीज पर पहुंचने को बसपा तैयार है। तो यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग दी जा रही है कि खान सर जो है वो बसपा के टिकट पर पटना सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये जो खबर है दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर कोई इस खबर पर चर्चा कर रहा है और कहा जा रहा है कि खान सर इस बार राजनीति में एंट्री लेंगे। लेकिन खान सर का इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। वैसे जब खान सर से पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति में आएंगे तो खान सर यही जवाब देते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। हमेशा वो इसकी वकालत कर चुके हैं। और देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। आप लोगों ने अवध ओझा सर का नाम तो सुना होगा। वो भी आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। तो अब उसी तर्ज पर यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहे हैं। तो अगर इस खबर पर विश्वास करें तो कहा जा रहा है कि खान सर चुनाव लड़ेंगे, पटना सीट से चुनाव लड़ेंगे। सोच कर देखिए अगर पटना सीट से खान सर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? क्या कोई उन्हें टक्कर दे पाएगा? जवाब है नहीं। खान सर आज की डेट में इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि वो किसी भी सीट से अगर चुनाव लड़ जाएं तो उन्हें हराना नामुमकिन है। दोस्तों वो अवध ओझा सर की तरह नहीं है। अवध ओझा सर की दिक्कत क्या थी कि वो दिल्ली के नहीं थे, वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन खान सर पटना में पढ़ा रहे हैं कई सालों से और पॉपुलर पूरे देश दुनिया में है वो। तो खान सर की पॉपुलरिटी और ओझा सर की पॉपुलरिटी में थोड़ा सा ये अंतर है ओरिजिन का। तो बड़ा सवाल ये है कि खान सर वाकई चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? अभी दोस्तों इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे चैनल इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं कि खान सर चुनाव लड़ेंगे। और अब तो यहाँ तक कह दिया गया है कि बीएसपी से लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये है क्या बीएसपी से खान सर चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि खान सर अंबेडकर जी की बड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में खान सर कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर जी भारत के पहले पीएम होते तो आज देश का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू होता और जो आज आर्थिक असमानता से देश जूझ रहा है ऐसा नहीं होता। देश की शक्लो सूरत कुछ और ही होती। तो अंबेडकर जी की आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम पर बात कर रहे हैं, आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहुजनों को खुश करने की इस समय खान सर कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए इस खबर को लगातार लोग ब्रेक कर रहे हैं कि खान सर चुनाव लड़ेंगे तो बीएसपी से लड़ेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि खान सर ने इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया है और ना ही बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान आया है। जब भी कोई किसी पार्टी में शामिल होता है तो बाकायदा आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है तो उसे आप लोग होल्ड रखिए। खान सर ने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है।
पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर भी एक खबर चल रही थी। कहा जा रहा था कि खान सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खास संजय सिंह से मीटिंग के बाद ये चर्चा तेज़ हुई थी। दरअसल संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खान सर से पटना में मुलाकात की थी। उसके बाद ये चर्चा इस बात को लेकर तेज़ होगी, खान सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगे ओझा सर की तर्ज पर। लेकिन खान सर ने इसको लेकर अभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। वो बार बार यही कहते हैं कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अभी जो राजनीति की कमान जिन लोगों ने संभाल रखी है वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वहीं खान सर के बसपा से चुनाव लड़ने को लेकर बहुत सारे लोग उत्साह में लिख भी रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बसपा 300 प्लस सीट जीत सकती है। सोचिए, रिएक्शन आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक दर्शक तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर खान सर को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो बिहार में बसपा की सरकार भी बन सकती है। दोस्तों, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बसपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बसपा को मुझे लगता है ऐसे चेहरों की ज़रूरत है जो ज़्यादा फेमस हैं, जिनका नाम है। उन्हें अगर बसपा अपनी पार्टी में लाती है, या जो लोग बसपा में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे तुरंत लपक के बातचीत करनी चाहिए। एक खबर और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि आज़म खान ने मायावती जी से फ़ोन पर बात की है और उनके बेटे जो अब्दुल्ला आज़म हैं वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी एक कयासबाजी इस समय सोशल मीडिया में चल रही है। तो अभी ना तो अब्दुल्ला आज़म ने बीएसपी ज्वाइन किया है, ना ही खान सर ने बीएसपी ज्वाइन किया है, लेकिन चर्चा बहुत तेज़ है। आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर भी है और बीएसपी में जाने को लेकर भी है। बड़ा सवाल ये है, खान सर को अगर राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? आम आदमी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, AIM, RJD, कौन सी पार्टी? यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, बीजेपी और जेडीयू में फ़िलहाल तो खान सर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय वो नीतीश सरकार, मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने वादा किया वो वादा पूरा ही नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ वादा खिलाफ़ी की है। ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है। इस तरह की बातें खान सर कर रहे हैं। और जो बातें आजकल खान सर कह रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि NDA की मुश्किलें बिहार में बढ़ जाएंगी, क्योंकि खान सर लोगों को इस समय जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। मैं आपको खान सर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो खुलकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिसमें वो खुलकर मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। जो जो वादे मोदी सरकार ने किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, देखिए कैसे बखिया उधेड़ी है खान सर ने मोदी सरकार की। देखिए जरा। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं दूंगा, हो पाया ना, नहीं हुआ ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। तो खान सर का ये वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसी वीडियो की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जो NDA है, ख़ासतौर से जो बिहार में NDA है, बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं, कहा जा रहा है कि इस वीडियो की वजह से ही बिहार में NDA को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई, ये तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है और खान सर अगर कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, उसका असर होता है। तो अब बड़ा सवाल यही है, खान सर लोगों को राजनीति में आने की प्रेरणा तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि युवाओं को, पढ़े लिखे को राजनीति में आना चाहिए। क्या खान सर खुद राजनीति ज्वाइन करेंगे? क्या वो चुनाव से पहले किसी पार्टी में एंट्री करेंगे? और किसी पार्टी में एंट्री करेंगे तो क्या बीएसपी में करेंगे?
या आम आदमी पार्टी में करेंगे, AIMIM में, कांग्रेस में, RJD में, किस पार्टी में एंट्री करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल दो पार्टियों को लेकर चर्चाएं तेज है, एक तो BSP, एक आम आदमी पार्टी। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर बसपा के साथ खान सर आते हैं तो बसपा को कितना फायदा होगा बिहार में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।